बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9 आज 27 जुलाई 2020 मंडे को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हमारा टॉपिक का नेम क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसके लिए बेटा एक बार याद दहानी तौर पे आपको मैं यहाँ पे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाना चाहूँगा कि उसने कहा था कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसके इस स्ट्रक्चर के मुताबिक दो मसाइल का सामना करना पड़ता था। नंबर एक, स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एटम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जाहिर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल atom should show continuous spectrum in reality atom shows line spectrum। इसकी डिटेल में जाने से पहले, इसके रीजन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है? अगर हम आम लाइट को ऑब्जर्व करें, वाइट लाइट को, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर तकसीम हो जाती है। इस तरह आम लाइट का, वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाने के अमल को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into different colors is called spectrum। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हो सकता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल एटम शुड शो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों कंटीन्यूअस जाहिर करना चाहिए? क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूम रहे हैं। लफ्ज़ आज़ादाना एक्चुअली इसके मॉडल के अंदर नकाइस की वजह बनता है। अगर वो आज़ादाना मूव कर रहे हैं तो एक थ्योरी रेडिएशंस की पेश की गई, शुआओं के बारे में एक नज़रिया पेश किया गया। उस नज़रिए के मुताबिक अगर कोई चार्ज्ड बॉडी, जैसे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है ना, चार्ज रखने वाली बॉडी, वो अगर किसी अपोजिटली चार्ज के इर्द गिर्द आज़ादाना हरकत कर रही हो तो वो मुसलसल एनर्जी खारिज करती है। जब मुसलसल एनर्जी खारिज करती है
तो उसकी वजह से जो कलर्स बनेंगे वो मुसलसल होंगे, जैसे रेनबो के कलर होते हैं। धनक, खुर्शीद जिसे आप कहते हैं, बाज़-औक़ात बारिश होती है उसके फ़ौरन बाद अगर सूरज निकला है तो बाज़-औक़ात जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पर कुछ इस हिसाब से शुआएं पड़ती हैं कि वो एक बड़ा खूबसूरत और दिलकश नज़ारा बन जाता है। धनक की शक्ल में मुख्तलिफ कलर्स के एक बैंड हमें पट्टी नज़र आती है, वो कलर्स एक दूसरे के साथ सब मर्ज हुए होते हैं, उसे आप क्या कहते हो? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी तरह क्या स्पेक्ट्रम एटम को जाहिर करना चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक, बट इन रियलिटी एटम कौन सा स्पेक्ट्रम जाहिर करता है? लाइन। लाइन का मतलब यह है कि एक कलर आ गया, उसके बाद स्पेस आएगी, फिर दूसरा कलर आएगा, फिर स्पेस आएगी, फिर तीसरा कलर आएगा। मैं लेबल कर देता हूँ, सी से मुराद कलर है और एस से मुराद क्या है? स्पेस, या आप इसको बी से मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। इस तरह डिफरेंट कलर्स के दरमियान एक बैकग्राउंड सेपरेट कर रहा है उनको। ये स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो एटम हकीकत में इस तरह का स्पेक्ट्रम शो करता है, जबकि इस मॉडल के मुताबिक उसे कंटिन्यूअस करना चाहिए। तो क्यों एटम क्यों लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है? इस बात का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। सो इसका मतलब ये उसके मॉडल के अंदर नकाइस में से पहला नुक्स साबित हुआ। उसके बाद सेकंड वन, स्टेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम को अपना स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रखना चाहिए। एटम शुड कोलैप्स। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, एटम शुड कोलैप्स। कोलैप्स मीन धड़ाम से गिर जाना, बट मगर इन रियलिटी atomic structure exist एटम पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बरकरार है। इसका मतलब कि क्यों बरकरार है इसकी वजाहत भी नहीं थी, और इसके मुताबिक उसे धड़म से उसका स्ट्रक्चर फना हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? देखें, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से आज़ादाना घूम रहे हैं तो घूमते घूमते इस तरह से आहिस्ता 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 वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो इसका मतलब कि एटम अपना स्ट्रक्चर खो देगा, जबकि इन रियलिटी एटम हैज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो क्यों है उसके पास कोई वजाहत नहीं थी। ये दूसरा नुक्स था इसका। बाज़ औक़ात बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बहुत अहम है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसलिए बेटा इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।